नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानने वाले हैं कि महाभारत का युद्ध किसके कारण हुआ था। क्या महाभारत का युद्ध एक स्त्री के लिए हुआ था या जमीन के लिए हुआ था? तो इस वीडियो में चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि महाभारत युद्ध जो है एक स्त्री के लिए हुआ था, क्योंकि स्त्री के चलते महाभारत हुआ। और कई लोग का मानना है कि जमीन के लिए हुआ था, यानी कि भूमि के लिए हुआ था। लेकिन चलिए इस वीडियो में हम जान जाएंगे कि आज के उपरांत जो घटना बहुत पहले घटा था, वह महाभारत युद्ध जो इतना विशाल कायम हुआ। आज भी आप गांव देहात में जब दो भाइयों के बीच में लड़ाई होता होगा या गांव में, तो आप सुने हुए कि महाभारत तू करवा के रखते। तो आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा इसका उदाहरण क्यों दिया जाता है? देखिए दोस्तों, चलिए समझते हैं कि महाभारत युद्ध किसके कारण होता है। देखिए दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक स्त्री के कारण हुआ था, ये कहना बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, एक स्त्री के चलते भी वहाँ पर एक अहंकार के रूप में बदला लिया गया था। आप ये कह सकते हैं कि एक स्त्री के चलते ही जो दुर्योधन का भाई था, उसको उतना बेरहमी के साथ भीम जो है से छाती का लहू निकालकर और नग्न तन बारंबारता करता है, क्योंकि उसके सामने नाचता है, क्योंकि वह पहले प्रतिबद्ध लगा चुका होता है, ले चुका होता है अपने आप में संकल्प। क्योंकि जब पंचाली को वहाँ पर उनके घर से यानी कि उठा करके भरी सभा में जब बेइज्जती दुर्योधन करता है संपूर्ण रूप से। क्यों करता है दुर्योधन? क्योंकि दुर्योधन को वह पंचाली जो था, द्रौपदी जो था, वह जब जाता है राजमहल में, तो वहाँ पर श्री कृष्ण के द्वारा जो महल बनाया हुआ होता है वह इतना विचित्र तरीका से होता है कि वहाँ पर दुर्योधन जाते ही समझ नहीं पाता है कि एक और आग लहरता है, एक और दासियाँ काम करीत रहती, तो उनको अनुभव नहीं लग पाता, एक और पानी वाला चित्र जल चित्र जैसा बनाया हुआ रहता है, तो दुर्योधन समझ नहीं पाता है। और वहाँ पे जाता है तो दुर्योधन गिर जाता है, तो वहाँ पे पंचाली हंसते हुए बोल देता है कि अंधा के पुत्र अंधा होता है। तो जिसके कारण वह बहुत ही क्रूरता से और बहुत ही निर्दय तरीका से वहाँ पर गुस्सा होता है और कर्ण से आकर कहता है। तो कर्ण तो आप जानते हैं कि कर्ण एक ऐसा योद्धा था कि उसको हर समय वह दुर्योधन के गलती और सत्य की ओर नहीं बोल पाता है, खाली दुर्योधन को ही और बोलता है। तो वहाँ पे कर्ण कहता है कि ठीक है दोस्त, यदि ऐसा बात है तो उसे भरी सभा में लाओ। तो वहाँ पे जब लाता है तो वहाँ पे पंचाली को दुर्योधन और उसका भाई और कर्ण तीनों मिलकर उस स्त्री को यानी पंचाली को जब जलील करते हैं और उसके कपड़ा को इस प्रकार खोलते हैं जैसे मानो कि किसी उस परिवार का वह जो औरत है वह सदस्य है ये नहीं है। तो इसके कारण वह प्रतिज्ञा ले लेते हैं, वह दोनों भाई अर्जुन और भीम, कि जिस दिन हम मारेंगे, तो अर्जुन ले लेता है प्रतिज्ञा कर्ण को कि हम जिस दिन तुमको मारेंगे सर धड़ से अलग कर देंगे, और भीम प्रतिज्ञा ले लेता है कि मैं दुर्योधन को जंघा अगर तोड़कर नहीं मारा तो मेरा भी नाम भीमसेन नहीं। और उसको भाई के भी ले लेता है, जिसके कारण महाभारत में जब आप देखिएगा तो अंत में जब मारा जाता है तो युद्ध का नियम तोड़ते हुए भी भीम, क्योंकि आगे प्रतिज्ञा ले चुका होता है, तो युद्ध का नियम तोड़ते हुए भी भीम दुर्योधन को जंघा तोड़ देता है। और उसके भाई को जब मारता है तो उसको छाती का लहू पी जाता है। तो दोस्तों, आप इस समझ से आप ये नहीं जान जाइए कि आखिर महाभारत का युद्ध स्त्री के चलते होता है। नहीं दोस्तों, ये एकदम सरासरी गलत है दोस्तों। स्त्री के चलते महाभारत नहीं होता। महाभारत जमीन के चलते हुआ था। आज भी आप देखते होंगे महाभारत जैसे जमीन के चलते, क्योंकि जब दुर्योधन से श्री कृष्ण भगवान संधि करने के लिए सिर्फ 5 गांव मांगते हैं, तो दुर्योधन 5 गांव के देने के बजाय कहता है कि मेरा बस चले तो मैं उसको सुई की नोक जितना भी जमीन ना दूं। तो इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं उनके पाप से कि हे महाराज, आपके होते हुए आपको पुत्र आपके ही भाइयों को नहीं देने के लिए कह रहा है, ये कैसा न्याय है? मैं सिर्फ उनके तरफ से प्रस्ताव लेके आया हूँ। यदि आप 5 गांव उनको दे दिए तो स्वतंत्र रूप से शुद्ध रूप से कभी भी आपसे विवाद नहीं होगा। महाराज, अगर यहाँ पे युद्ध हुआ तो इसका कारण आप पे जाएगा, क्योंकि आप एक पिता के दरबार पर, एक राजा के द्वार पर बैठकर आप इतना बड़ा नाइंसाफी कर रहे हैं, अपने पुत्र को नहीं समझा रहे हैं। लेकिन वहाँ पे धृतराष्ट्र पुत्र मोह में आकर ये डिसीजन नहीं ले पाता है, यह सच नहीं बोल पाता है, और
वहाँ पे अपने बेटा की ओर पक्ष रखता है, जिसके कारण शकुनी और इसमें कुछ जोड़ते जाता है और वह सुई के नोक जितना भी जमीन नहीं दे पाता है। अंत में जब कैसे कैसे करते करते एक स्थान भी उनको दे देता है, तो वहाँ श्री कृष्ण भगवान मायावी घर बनाकर तो फिर भी उनको उस घर से भी पेट नहीं भरता, वहाँ भी उनको से हटाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये बात सत्य है कि महाभारत जैसा जो विराट युद्ध जो हुआ था वह सिर्फ और सिर्फ जमीन के लिए हुआ था। जो ऐसा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध एक स्त्री के चलते हुआ, तो वह गलत कहते हैं, वह महाभारत को पूर्ण रूप से नहीं देखें। आप ये कह सकते हैं कि एक स्त्री के चलते जो युद्ध का जो नियम टूटा था, या फिर दुर्योधन का जो भाई पिटाया था और उसका छाती के लहू निकाल करके और पिया था भीमसेन, वह ये आप कह सकते कि वो अपनी स्त्री को बदला लेने के लिए यहाँ तक किए थे। लेकिन बाकी सब इतना जैसे जब बाकी सब जो लाशें गिरी वह स्त्री को बदला लेने के लिए नहीं, वह अपने हक को छीनने के लिए गिरा था। जैसे वो अपने पूर्वज को मारा था। जैसे आप जानते हैं कि जो उनके तातश्री होते हैं, जैसे कि आपको बता दूं कि जैसे कि आपको बता दूं कि जो भीष्म पितामह होते हैं उसको भी अर्जुन को अंत में मारना पड़ता है। तो वो इसलिए नहीं मारे थे कि औरत के लिए, वहाँ पे इसलिए मारे थे कि मेरा हक है, और हक लेने के बीच में मेरा ही जो भीष्म पितामह हैं वो आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि नहीं, हक लेने के लिए अपनों से तो क्या, भगवान से भी लड़ना चाहिए, क्योंकि हक तो हक होता है। और जो प्राणी अपने जीवन में हक नहीं ले सकता, उसको इस धरती पर जन्म लेने का मकसद क्या है? जो सत्य और असत्य की ओर देख करके ना लड़े। अब आपको पूर्वज जो वह उनके होते हैं तातश्री जो मेन होते हैं, वह कहते हैं कि इनको भी आपको मारना होगा, तो वह अर्जुन नहीं मार पाते हैं। तो आप